हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ इंग्लिश की जो वर्कबुक है हमारी, उसकी वर्कशीट नंबर 22 to 28। इसको कम्प्लीटली मैंने सॉल्व किया है। आप अच्छी तरह से देख के अपनी वर्कशीटों को कंप्लीट कर सकते हैं, छठी और सातवीं दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये सेम वर्कबुक चलती है दोनों ही क्लासेज में। चलिए, वर्कशीट हल करने से पहले यदि आप इस चैनल पर यानी आलोक क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करना ताकि मैं इस तरह के और वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, वो आप तक पहुँच सकें, उसकी सूचना आप तक पहुँच सकें। चलिए बिना वक्त गंवाए हल करते हैं। वर्कशीट नंबर 22 देखिए। कॉम्पिटेंसी क्या दक्षता आएगी? लिसन टू राइम एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। कविता को आप ठीक ढंग से पढ़ पाएंगे, सुनेंगे और रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। लिसन टू योर टीचर सिंग ए राइम देन राइट आंसर। अपने टीचर को सुनना है जो कि एक पहेली गा रहा है। Good morning to you, good morning to you, with a smile on my face. I ask this to you. Hello my friends, how are you? ये एक प्रकार की राइम थी। उसको हमने पढ़ने के बाद, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर रोहन। रोहन नाम का विद्यार्थी पहली बार स्कूल में गया है। रोहन मीट्स खेतेश एंड दे टॉक टू ईच अदर। वो खेतेश से मिला और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन रोहन एंड खेतेश विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड। यानी ये जो डायलॉग है रोहन और खेतेश के बीच, आपको टीचर की मदद से इनको पूरे करने, नीचे जो खाली जगह छोड़ रखी है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। रोहन कह रहा है गुड मॉर्निंग, खेतेश क्या उत्तर देगा? वेरी गुड मॉर्निंग। फिर रोहन पूछ रहा हाउ आर यू, खेतेश कहेगा आई एम फाइन, एंड दोबारा उससे भी पूछेगा हाउ आर यू। रोहन कह रहा आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट इज योर नेम। फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, इसलिए नाम पूछेंगे। खेतेश कह रहा माई नेम इज खेतेश। यहाँ पे मैंने आशीष लिखा है, यानी आपको अपना नाम भी लिख सकते हैं। वैसे इस जो हमने पोइम पढ़ी, राइम पढ़ी है, उसके आधार पे खेतेश ही आएगा, आशीष नहीं आएगा। और वो वापस खेतेश भी पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तब रोहन कहता है माय नेम इज़ रोहन। ये नीचे आपके संकेत के लिए कुछ सेंटेंस दे रखे बॉक्स में। आई एम फाइन, माय नेम इज़ रोहन, माय नेम इज़ खेतेश, गुड मॉर्निंग, जो भी बोला जाता है। इस तरह से वर्कशीट नंबर 22। चलते हैं अगली वर्कशीट में। कॉम्पिटेंसी क्या आएगी? राइट अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएटली। यानी अपने खुद के बारे में ठीक ढंग से हम जानकारी कर पाएंगे कि हमारा क्या नाम है, एज क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो सारी चीज़ें। राइट योर इंट्रोडक्शन इन सेंटेंस। अपना परिचय देना है। परिचय में क्या है? देखो, नेम यहाँ लिखा हुआ आशीष, एज जितनी आपकी है, कोई 10 ईयर्स का होगा, कोई 11, 12, 15, 14 जो भी है वो आपको लिखना है। हाइट जितनी है आपकी, कोई 4 फीट का, कोई 4.5, कोई 5, जितना है वो आपको लिखना है। स्कूल का नाम अपना सबका MGGS बढ़ियाना है ही। और विलेज सिटी, आपका गांव कौन सा है? जैसे इसने लिखा है मुकाम, बीकानेर में पड़ता है, वो इसका गांव था, इसलिए आप यहाँ के लोकल है। कोई बढ़ियाना लिखेगा, कोई चैनपुरा लिखेगा, कोई माड़वा, जो भी है। एज 11 वर्ष हो गई। इधर नेशनलिटी लिखिए। नेशनलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता, यानी आप कौन से देश के हैं, तो वो हमारी है इंडियन, हम भारतीय है। डिस्ट्रिक्ट इसका बीकानेर था, आप यहाँ के लोकल है, वो जैसलमेर लिखेंगे। बेस्ट फ्रेंड इसने रामचंद्र लिखा है। आपके जो भी हो, किसी का राजेश होगा, किसी का विवेक होगा, किसी का दिव्यांशी होगी, सहेली, कोई ज्योति, जो भी लिखना चाहें आप
लड़कियां लड़कियों के नाम लिखेगी और लड़के लड़कों के नाम लिखेंगे। फेवरेट गेम, ये तो क्रिकेट खेलता है इसलिए क्रिकेट लिखा। लड़कियां खो खो लिख सकती है, कोई सतुलिया लिख सकती है, जो भी। और फेवरेट कलर इसका स्काई ब्लू है, कोई पिंक, रेड, येलो, वाइट, जो भी आपका फेवरेट है। इस वर्कशीट में केवल आपको अपने से संबंधित सारी जानकारी देनी थी, जो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 24, इसमें कॉम्पिटेंसी क्या आएगी? पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन आइडेंटिफाइज सेटिंग एंड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द इमेज। यानी ये जो चित्र दे रखा है, इसको अच्छी तरह से आपको परीक्षण करना है, देखना है कि इन चित्र में कौन कौन है। बच्चे भी हैं, महिलाएं, पुरुष, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने दादाजी की लाठी पकड़ के ले जा रहे हैं, कुछ पेड़ के नीचे जो चौकी बनी हुई है उस पर बैठ के बातें कर रहे हैं, कुछ ये बकरियां, बिल्ली, कुत्ते वगैरह खेल रहे हैं, गायें भी बैठी दिखाई दे रही है, स्त्रियां कहीं पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही है, ऐसे कुछ लोग रिंग से खेल रहे हैं, यानी कोई एक रस्सी कूद भी कर रही है, झोपड़ियाँ बनी हुई है, पेड़ पौधे बने हुए हैं, इधर हैंडपम्प बना हुआ दिखाई दे रहा है। यानी तमाम चीज़ें आपको पहले ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। यानी ये चक्कर से खेल रहा है, ये रस्सी कूद रही है, इधर पानी के लिए हैंडपम्प है बना हुआ, ये महिलाएं पानी लेके जा रही घर, ये झोंपड़ियाँ हैं बनी हुई दूर दूर तक जो छोटी बड़ी दिखाई देती है, उसको भी देखना। ये पेड़ पौधे हैं सारे जो आप दिखाई दे रहे हैं। ये एक लड़का अपने दादाजी की लाठी पकड़ के उनको ले जा रहा है। यहाँ पे दो लोग बैठे हैं चौकी पे, बातें कर रहे हैं। और यहाँ नीचे ये मुर्गा दिखाई दे रहा है। और इधर एक महिला बैठी कोई काम कर रही, शायद पढ़ाई कर रही है या खाना बना रही शायद, हाँ रसोई में है। पास में एक आदमी बैठा भोजन कर रहा है। तो इस तरह की ये तमाम एक्टिविटीज़ आपको देखनी पहले। जैसे गाय बैठी है, इधर ये कुत्ता भी दौड़ रहा है, दोनों आपस में खेल रहे हैं। इस तरह की तमाम गतिविधियां आपको देखनी पहले तो। अब आगे चलते हैं। अब देखने के बाद आपको करना क्या? व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज? आप क्या सोचते हैं ये जगह कौन सी है? यानी कहाँ का दृश्य हो सकता है, शहर का है कि गांव का है, वो लिखना आपको। तो दिस प्लेस इज ऑफ अ विलेज, यानी यह एक गांव की जगह है, ये आपको उत्तर लिखना है। यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या करना देखो, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन द पिक्चर। अभी आपने चित्र देखा है ना अच्छी तरह से ऊपर। अब उन चित्र में से चीज़ों को गिन गिन के आपको यहाँ पे नंबर लिखने हैं कि कोई संख्या में 5 होंगे, या पेड़ कितने हैं, या झोंपड़ियाँ कितनी। जैसे मैन, आदमी कितने, यहाँ मैंने वो सही सही नहीं लिखे गिन के, अंदाज से लिखे ऐसे, आपको केवल समझाने के लिए। आप लोगों को चित्र को वापस देखना अच्छी तरह से और फिर लिखना कि आदमी कितने, औरतें कितनी, बच्चे कितने, एनिमल्स कितने, बर्ड्स कितने, ट्रीज कितने, और ये हाउसेस कितने। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। चलिए, ये मैंने काल्पनिक संख्या लिखी है, सही नहीं है, इसलिए आप अपनी वर्कशीट में सही सही भरेंगे इसे। चलिए आगे। राइट द नेम ऑफ अ वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर। पानी में, सॉरी, चित्र में पानी के लिए कौन सा संसाधन था, कौन सा साधन था? तो वो एकमात्र हैंडपम्प था, जो आपको मैंने मार्क करके दिखाया था। आप लोग लिखेंगे हैंडपम्प। नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज़ पीपल डूइंग इन द पिक्चर। यानी चित्र में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो भी आपने देखे ना। कुछ महिलाएं रस्सी से खेल रही थी, कोई चक्कर चला रहा था, कुछ अपने बूढ़े माँ बाप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, कोई बैठे गप्पे मार रहे थे, कोई महिला रसोई में खाना बना रही थी, कुछ पानी लेके जा रही थी। सब के अलग अलग काम थे। तो वो मैंने एक दो एक्टिविटी लिखी, आप इसको और अच्छी तरह से देख के इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे मैन प्लेइंग, यानी खेल भी रहे थे, कुछ चक्कर चला रहा था ना। और गॉसिपिंग, यानी गपशप कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के। वीमेन कैरिंग वाटर, पानी ले जा रही थी।
अब आप एक और जोड़ सकते हैं, कुकिंग यानी खाना बना रही थी, प्लेइंग यानी खेल भी रही है कुछ, चिल्ड्रन ईटिंग कुछ डांसिंग, और एनिमल्स ग्रेजिंग यानी चर रहे हैं, और कुछ थे ऐसे जो रनिंग यानी दौड़ भी रहे थे। इसके बाद बर्ड्स पक्षियों का काम उड़ना होता है, वो फ्लाइंग यानी उड़ रहे थे। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पीकॉक्स फ्रॉम द इमेज एंड राइट इट्स लोकेशन। चित्र पे वापस जाना पड़ेगा और देखना है कि चित्र में पीकॉक आपको कहाँ बैठा हुआ दिखाई देता है, उस मोर को देखना और यहाँ पे लिखना है उत्तर कि पेड़ पे बैठा है कि झोंपड़ी पे बैठा है। यानी आप इस चित्र को देखो आप अच्छी तरह से, इसको जूम करके देख सकते हैं। मोर कहाँ बैठा है देखिए कहाँ है, इस पेड़ पे कहीं आपको दिखाई दे, इन झोंपड़ियों पे कहीं आपको दिखाई दे, महिलाएं जो घड़े लेके जा रही इन पे कहीं हो दिखाई दिया आपको तो बताना। ये मोर मुझे दिखाई दिया है इस जगह पे ये बैठा, यानी ये कहाँ पर बैठा बच्चों, झोंपड़ी पर। तो पीकॉक इज ऑन द हट, मोर जो है वो झोंपड़ी पर है। चलिए नेक्स्ट, इसको अब मैं पुनः छोटा कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था 5वां, आइडेंटिफाई द पीकॉक्स फ्रॉम द इमेज। आपको पहचानना था, पता लगाना था कहाँ बैठा, वो आपने पता लगा दिया, ऑन द हट यानी झोंपड़ी पर था। ये स्टूडेंट्स हमारी वर्कशीट नंबर 24 भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ गो टू द वर्कशीट नंबर 25। कॉम्पिटेंसी क्या आएगी, आइडेंटिफाइज होमोफोन्स एप्रोप्रिएटली, यानी आप कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनको पढ़कर और खाली जगहों को भरना सीख पाएंगे। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में सही शब्द लिखना, लिखकर उसकी पूर्ति करनी। जैसे आई वेंट टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप, मैं डॉक्टर के पास गया। अब आप क्या चेकअप करवाओगे, हालांकि कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही वर्ड लिखे हैं आपको, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आई लिखा हुआ, ये तो आएगा नहीं, आई का मतलब होता मैं, ये आई आएगा, यानी आँख चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया। नेक्स्ट में क्या देखिए, डू यू खाली जगह नो और नो, इस जगह पे ये आएगा, डू यू नो द आंसर, क्या तुम उत्तर जानते हो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखिए, माई सिस्टर विल बी 8 years ओल्ड इन 2 days, 2 दिन बाद या 2 दिन में मेरी बहन 8 साल की हो जाएगी। तो संख्या बतानी इसलिए 8 आएगा। ये इस 8 का मतलब होता खाया, जो कि नहीं आएगा यहाँ। आई विल मीट यू टुडे, आई विल मीट यू टुडे, यहाँ पर इस मीट का मतलब होता है मास, इसलिए ये आएगा आई विल मीट यू टुडे, मैं तुम्हें आज मिलूँगा। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, इस बी का मतलब होता है मधुमक्खी, इसलिए आएगा बी। यहाँ मधुमक्खी वाला सेंटेंस नहीं है, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। फिर मिस्टी रोड ऑन अ बाइक, मिस्टी रोड ऑन अ बाइक, रोड का मतलब होता है चलाई, मिस्टी ने बाइक की सवारी की, मतलब इसका तात्पर्य ये है। और नेक्स्ट देखो सेंटेंस नंबर 7, द सन, इस सन का मतलब होता है बेटा, इसलिए ये नहीं आएगा। द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, दिन में सूर्य चमकता है, सन यानी सूरज। आई हैव ए न्यू बैट एंड, साथ में क्या होगा बैट के, बॉल, ये बॉल BALL बॉल यानी गेंद। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर खराब मत करो, इसलिए आया वेस्ट। यहाँ पे एक और वेस्ट दे रखा है, इस वेस्ट का मतलब होता है कमर, इसलिए ये नहीं आएगा। और अंतिम देखो, स्पीक लाउडली, जोर से बोलना, आई कैन नॉट हियर, यहाँ हालांकि दोनों ईयर लिखे हुए, इस ईयर का मतलब होता है यहाँ, वो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए ये आएगा हियर यानी सुनना। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, आई कैन नॉट हियर यू, मैं तुमको
सुन नहीं सकता, इसलिए ज़ोर से बोलना। चलिए, हमारी ये वर्कशीट नंबर 25 भी सॉल्व हो गई। 26 में क्या है? कॉम्पिटेंसी लिसन टू फ्रेजेज एंड रिस्पॉन्ड इन वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस। यानी क्या करना, आपको सुनना है जो ये सेंटेंस दे रखे फ्रेजेस, और फिर रिस्पॉन्ड करना। सामने चित्र बना हुआ उससे रिलेटेड है। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी। जिगर इज ए लिटिल, सामने चित्र बना हुआ, कौन है जिगर? लिटिल बॉय है, इसलिए लिखा है बॉय। ही लिव्स इन ए स्मॉल, सामने हाउस का चित्र बना हुआ है, इसलिए हाउस। देर इज ए ग्रीन ट्री आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर के बाहर क्या है? हरा पेड़ है, ये दिखाई दे रहा है। आगे जिगर लाइक्स टू ईट, सामने चित्र चॉकलेट का है, इसलिए आपको लिखना है जिगर लाइक टू ईट्स, सॉरी जिगर लाइक्स टू ईट चॉकलेट, ये लिखा हुआ है चॉकलेट्स। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ रहता है, यहाँ पे खड़ा है ना, अपने पेरेंट्स के साथ में। और ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि इधर बैट बॉल बने हुए हैं, ये देखिए, इसलिए क्रिकेट आया। और ही हैज़ अ कैट, चित्र देख लीजिए, यहाँ पे वो हाथ में कैट लेके बैठा है, इसलिए आया कैट। ये पड़ी कैट, यहाँ लिखा कैट, इधर ऊपर था क्रिकेट। चलिए, वर्कशीट नंबर 26 भी हमने हल कर दिए। नाउ गो टू द वर्कशीट नंबर 27, कॉम्पिटेंसी। रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, infers meanings of unfamiliar words by identify context। यानी आप इस जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ना सीखेंगे, और अनफेयर वर्ड्स जो होते हैं, अनफेमिलियर, जो हमने कभी सुने नहीं है, जिनसे हम परिचित नहीं हैं, ऐसे वर्ड्स को पहचान पाएंगे। रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंस यूजिंग द हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको इस कहानी को पढ़ना है और हाईलाइट जहाँ जहाँ कर रखे हैं वर्ड्स को, हाईलाइट का मतलब समझे, थोड़ा सा गहरे लिखे हुए, ये इनको पहचानना है। मैंगो ट्री है, गार्डन है, विलेज है, यहाँ पर वेल है, डॉग है, इनको पहचानना है। और फिर आपको अपनी तरफ से सेंटेंस लिखने हैं। नीचे बढ़ते हैं, सॉरी पढ़ते हैं पहले इसको। We like to visit grandma's village. Grandma has a big mango tree in her garden. Many birds come there. I like to hide in the mango tree. No one can see me there. मैं थोड़ा उसका ट्रांसलेट कर देता हूँ, हिंदी भूल गया। I like to visit grandma's village. मैं मेरी दादी माँ के विलेज की सैर करना चाहता हूँ। ग्रैंडमा हैज ए बिग मैंगो ट्री, यानी वहाँ पर बड़ा सा आम का पेड़ है। इन हर गार्डन, उसके बगीचे में। मैनी बर्ड्स कम देयर, वहाँ कई पक्षी आते हैं। आई लाइक टू हाइड इन द मैंगो ट्री, मैं मैंगो ट्री में छुपना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। नो वन कैन सी मी देयर, मुझे वहाँ कोई नहीं देख सकता। फादर लुक्स फॉर मी नियर द वेल, पिताजी मुझे एक पास के कुएं में देखना चाहते हैं। मदर लुक्स फॉर मी नियर द काउ शेड, एक गायों के लिए जो शेड बना रखा था उसमें मेरी माँ मुझे ढूंढती है। बट नो वन कैन फाइंड मी, लेकिन कोई मुझे ढूंढ नहीं पाता। ओह नो, नहीं। एट लास्ट ग्रैंड माज डॉग फाइंड्स मी, लास्ट में दादी माँ के कुत्ते ने मुझे ढूंढा। नाउ आई हैव टू क्लाइंब डाउन, अब मुझे नीचे उतरना है। ग्रैंड माज गिव्स मी ए बिग हग, और दादी माँ मुझे एक मतलब प्यार करती है, गले लगाती है। अब हमने स्टोरी पढ़ ली, अब करना क्या है? हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी? टिक राइट योर रिस्पॉन्स, यानी इन तीनों में से आपको कहानी कैसी लगी? इट्स ओके यानी ठीक थी, लाइक्ड इट मैंने इसको चाहा, और लव्ड इट यानी बड़ी प्यारी लगी। तो
आप स्टोरी को लाइक इट यानी हमको अच्छी लगी। नाउ मेक सेंटेंस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। कहानी में कुछ हाईलाइटेड वर्ड थे ना, मैंने जिसको अंडरलाइन किया था, पुनः कर देता हूँ। जैसे विलेज, गार्डन, मैंगो ट्री, वेल, डॉग, हग, क्लाइंब। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको नीचे सेंटेंस लिखने अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से कोई भी। जैसे मैंने लिखे हैं आई लिव इन ए स्मॉल विलेज, क्योंकि विलेज हाईलाइट था ऊपर, इसलिए ये इस वर्ड को प्रयोग करते हुए मैंने लिख दिया। देयर इज ए बिग मैंगो ट्री भी हाईलाइट था, ये आ गया इन माई गार्डन। और अ वेल भी हाईलाइट था, इज ऑल्सो देयर। आई हैव ए पेट डॉग यानी पालतू कुत्ता है मेरे। और आई क्लाइम डाउन माई मदर गेव मी ए हग, ये हाईलाइट था। इस तरह से हमारी ये पूरी हो गई वर्कशीट नंबर 27। आज के इस अंक की अंतिम वर्कशीट 28 कॉम्पिटेंसी क्या आएगी? आइडेंटिफाइज एंटोनिम्स एप्रोप्रिएटली, यानी आप विलोम शब्दों को ढूंढ पाएंगे। जो शब्द दे रखें उनके ऑपोजिट क्या होते हैं। जैसे पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। मैं हर वर्ड की हिंदी ट्रांसलेट करता रहूँगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएँ। ब्लैक यानी काला, वाइट मीन्स सफ़ेद। फिर ट्रू का मतलब होता है सत्य, फॉल्स यानी असत्य या गलत, राइट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत। फार का मतलब होता है दूर, तो पास को क्या कहते हैं? नियर। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा। ओल्ड यानी पुराना, न्यू मीन्स नया। ओपन यानी खुला, क्लोज यानी बंद। इन यानी अंदर, आउट यानी बाहर। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम। वापस ऊपर ले चलता हूँ, अभी पूरी नहीं हुई है वर्कशीट। लव किसी को चाहना, प्यार करना। हेट यानी घृणा करना। नाइट यानी रात, डे यानी दिन, इसका ऑपोजिट है लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी दायां। एम्प्टी खाली, फुल यानी भरा हुआ। कम यानी आना, गो मीन्स जाना। लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। वॉर यानी युद्ध, पीस का मतलब होता है शांति। एनिमीज शत्रु या दुश्मन, उसका ऑपोजिट है फ्रेंड। जेंटल का मतलब होता है भद्र पुरुष, और रूड का मतलब होता है जो शालीन नहीं हो वो। और लाइट प्रकाश, डार्क यानी अंधेरा। ये स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 22 टू 28। अब जो आपने जो 22 टू 28 वर्कशीट कंप्लीट की, उसी के आधार पे एक छोटा सा फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी टेस्ट है, इसको आप भी अपन हल करते हैं। असेसमेंट नंबर 4 क्या दे रखा है इसमें देखो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस आई वांट टू लिव ऑन, मैं रहना चाहता हूँ कहाँ? अ माउंटेन, एक पर्वत पर, इसलिए राइट के निशान लगाने केवल। सेकंड इधर देखिए राइट साइड में, टिक द करेक्ट वर्ड, टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस आई हैव लुक्ड एवरीवेयर बट आई कैन नॉट फाइंड माई शूज। वो राइट के निशान मैंने बॉक्स में लगा रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस चित्र को देखना है यहाँ। एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है मुंह पे अपनी ठुड्डी पे उंगली रख के, नज़र ऊंची करके, आदमी क्या कर रहा है? विचार कर रहा है ना, कुछ सोच रहा है, इसलिए क्या आएगा वो लिखना आपको। द मैन लुक्स स्कार्ड, द मैन हर्ट हिमसेल्फ, द मैन इज थिंकिंग, द मैन इज टायर्ड। ये यहाँ पर उंगली रख के थिंकिंग यानी सोच रहा है, वो राइट का निशान आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टिक द करेक्ट ग्रीटिंग फॉर द बिलो सेंटेंस। पुष्पा विश्ड गुड बाय टू हर फादर व्हेन शी लेफ्ट फॉर जयपुर। कोई अपने को छोड़कर कहीं जाते हैं तो हम लोग गुड बाय कहते हैं, लास्ट में रवाना होते टाइम बोलते हैं ना। आजकल गुड गायब हो गया, बाय बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड गुड बाय है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, टिक राइट द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, उसका ऑपोजिट है लेट।
चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। आई विल गो टू द बैंक टुमारो। टुमारो लिखा है ना, यानी कल जाएगा, इसलिए विल गो आएगा, मैं कल बैंक जाऊंगा। नेक्स्ट स्टोरी छोटी सी पढ़ लो। रेशमा लव्ड हर कैट लूसी। रेशमा अपनी बिल्ली लूसी से प्यार करती है। एवरी डे, प्रतिदिन। लूसी वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हर सेल्फ। लूसी रोज घर के बाहर जाती है और फिर वापस आ जाती है। बट वन डे शी डिड नॉट कम होम। एक दिन वो घर नहीं आई। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हर। रेशमा ने उसको चारों ओर देखा, हर जगह देखा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसकी आंसू जो उसके गालों पर गिर पड़े। लूसी वॉज लॉस्ट, क्योंकि लूसी खो चुकी थी। शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो कहीं नहीं मिली। रेशमा वॉज क्राइंग। रेशमा चिल्ला रही थी। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची ढूंढते ढूंढते। शी गॉट इन टू बेड, वह अपने बिस्तर पर चली गई। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। समथिंग जंप्ड ऑन हर, कुछ उनके ऊपर कूदा। कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो कौन था? रेशमा वॉज वेरी हैप्पी।